हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एल्गी वॉचेरिया के बारे में पढ़ेंगे। वॉचेरिया फ्रिश के अनुसार क्लोरोफाइसी के ऑर्डर साइफोनेल्स का मेंबर है, लेकिन जो साइंटिस्ट स्मिथ थे उन्होंने इसे एक अलग से नई क्लास ज़ेंथोफाइसी में रखा था। क्लोरोफाइसी में रखने के पीछे कुछ कारण थे जो फ्रिश ने बताए थे कि एक तो इसमें जो फिलामेंटस थैलस है वो नलिका आकार में है, साइफोनेशियस ऑर्गेनाइजेशन का है, और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिनजूस्पोर्स के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड oogamous टाइप का होता है। लेकिन कुछ इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो क्लोरोफाइसी के दूसरे मेंबर्स में एब्सेंट हैं। ये क्लोरोफाइसी के मेंबर से थोड़ा अलग है अपने कुछ इन कैरेक्टर्स की वजह से। जैसे इसमें एक तो सेलुलोज की जो वॉल है वो नहीं पाई जाती, जो कि क्लोरोफाइसी में एक टिपिकल कैरेक्टर होता है, और इसके अलावा क्लोरोफाइसी के मेंबर में क्लोरोफिल बी का पाया जाना सुनिश्चित होता है, जो इसमें नहीं पाया जाता। और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन ज़ेंथोफाइसी के इसमें वॉचेरिया में ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में है। तो इन्हीं कारणों की वजह से इसे स्मिथ ने एक अलग क्लास ज़ेंथोफाइसी में बताया था। किंतु यहाँ हम फर्स्ट ईयर में फ्रिश का क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हमने फ्रिश का क्लासिफिकेशन फॉलो किया है, और उसके अनुसार वॉचेरिया जो है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है। तो इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, जो वर्गीकृत स्थिति है, वो इस प्रकार से है कि ये एल्गी डिवीजन का मेंबर है। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी के ऑर्डर साइफोनेल्स का मेंबर है। साइफोनेल्स में वो जेनेरा आते हैं जो साइफोनेशियस हैबिट के होते हैं। साइफोनेशियस हैबिट का मतलब इसमें जो थैलस है वो नली के आकार का पाया जाता है, साइफन के रूप में पाया जाता है। और जो फैमिली है वो इसकी वॉचेरिएसी है। साइफोनेल्स जो ऑर्डर है उसमें 9 फैमिलीज पाई जाती हैं, उसमें से एक फैमिली वॉचेरिएसी में ये वॉचेरिया एल्गी को निर्धारित किया गया है, और इसकी जो स्पीशीज़ है वो 19 स्पीशीज़ इसकी इंडिया में पाई जाती है, उनमें से एक स्पीशीज़ एम्फीबिया है। तो जो साइफोनेल्स के मेंबर्स हैं उसमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल के अलावा इसमें साइफोनिन और साइफोनोजैंथिन दोनों पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये तो हुई इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात। अब इसमें हम इसके प्राप्ति स्थान या अकरेंस के बारे में बात करें तो वॉचेरिया जो है वो इसकी लगभग 40 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि दुनिया में जो टेम्परेट रीजन्स हैं, मतलब समशीतोष्ण भाग पाए जाते हैं, उसमें ये मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी वाली जगहों पे ये नहीं पाए जाते। और इसमें से भी ये ज़्यादातर जो हैं वो टेरेस्ट्रियल या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, स्थलीय या जलीय इकोसिस्टम में, लेकिन बहुत ही कम जो हैं वो समुद्र में मिलते हैं। जैसे वॉचेरिया की पाइलोबोलॉइडिस स्पीशीज़ है वो मरीन हैबिटेट में पाई जाती है। तो जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं, जो स्थलीय स्पीशीज़ हैं, जैसे वॉचेरिया सेसिलिस है, वॉचेरिया हेमाटा, वॉचेरिया टेरेस्ट्रिस, ये एक तरीके का जो सॉइल है उसके ऊपर ये एक मैट टाइप, चटाई टाइप
रचना बना लेते हैं, चटाई टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो भी ज़मीन जो भी जिसमें एरिएशन प्रॉपर होता है और जो थोड़ी गीली नम ज़मीन है उसमें ये चटाई के रूप में फैले हुए मिलते हैं। कुछ स्पीशीज़ इसकी क्ले वाली सॉइल में भी पाई जाती है। कुछ स्पीशीज़ एम्फीबियस होती हैं, जैसे वॉचेरिया एम्फीबिया है, ये एक एम्फीबियस स्पीशीज़ है जो कि जल और थल दोनों में पाई जाती है। और कुछ स्पीशीज़ इसकी स्नो कवर्ड सरफेसेस पे भी मिलती हैं। तो इंडिया में ये जो स्पीशीज़ है, जो जीनस है वॉचेरिया एल्गी, वो उसकी करीब 19 स्पीशीज़ मिलती हैं। और इन 19 स्पीशीज़ में से कुछ कॉमन स्पीशीज़ जो है वो वॉचेरिया एम्फीबिया है, वॉचेरिया पॉलिस्पर्मा, वॉचेरिया जेमिनेटा और वॉचेरिया सेसिलिस। ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो भारत में पाई जाती हैं। अब हम इसमें थैलस की बात करेंगे। थैलस स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो वॉचेरिया एल्गी में बहुत ही डिफरेंट टाइप का, एक स्पेशल टाइप का थैलस पाया जाता है जो कि साइफोनेशियस होता है, मतलब नलिकाकार पाइप जो होते हैं उनके तरीके का इसमें थैलस पाया जाता है। और इसी हैबिट की वजह से, साइफोनेशियस थैलस की वजह से इसे साइफोनेल्स मेंबर में रखा गया है। वॉचेरिया एल्गी में ब्रांचिंग बहुत कम पाई जाती है। जो कोशिकाएं हैं इसमें वो पटविहीन होती हैं, मतलब उसमें सेप्टा नहीं पाया जाता। कुछ स्पेशल टाइम पे, ओकेजन पे, जैसे अगर चोट लग जाए फिलामेंट में या जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, तब इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज़ इसमें जितने भी जो केंद्रक हैं वो पूरे फिलामेंट में, पूरे थैलस में बिखरे हुए पाए जाते हैं। और इस तरीके का ए सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट जो थैलस है उसको हम सीनोसिटिक थैलस भी कहते हैं। तो सीनोसिटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। और यदि एग्ज़ाम में आता है कि किसी सीनोसिटिक या संकेंद्र की और साइफोनेशियस यानी नलिकाकार थैलस वाली शैवाल का नाम बताएं तो वो वॉचेरिया होती है। इसके फिलामेंट्स में एपिकल ग्रोथ पाई जाती है और ये काफ़ी लंबे, मतलब कई सेंटीमीटर्स तक ये लंबे हो जाते हैं। ये एसेप्टेट होते हैं, सेप्टा नहीं पाया जाता, केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बनने पे ये सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। कुछ जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं वो ज़मीन की सतह पे, जो मृदा की सरफेस होती है उस पे अटैच्ड होते हैं। और अटैचमेंट के लिए इनके थैलस में ब्रांच्ड ये राइजोइड्स पाए जाते हैं, जिनको हम हेप्टेरॉन्स भी कहते हैं। ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं और इनको हम हेप्टेरॉन के नाम से जानते हैं। थैलस में कुछ स्पीशीज़ में जो थैलस है वो अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम और इरेक्ट एरियल ब्रांचेस में बटा हुआ होता है। और एरियल फिलामेंट्स जो हैं उसमें ब्रांचिंग, कहीं कहीं ब्रांचिंग पाई जाती है और एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें, अगर हम इस थैलस का एक क्रॉस सेक्शन काटें, कोई टीएस काटें, तो वो हमें इस तरीके का दिखाई देगा। अगर हम इसको टीएस में देखें और थैलस को हम एलएस में देखें, किस तरीके से हम इसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का वॉचेरिया का होता है। तो जो फिलामेंट की जो वॉल है, ये यहाँ आप देख सकते हैं, फिलामेंट की जो वॉल है वो पतली होती है और उसमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। तो इलास्टिसिटी की एब्सेंस की वजह से ये बहुत जल्दी पिचक जाते हैं, सूखे सूखे हो जाते हैं। और जो वॉचेरिया है वो 2 लेयर की इसमें वॉल पाई जाती है। बाहर की तरफ पैक्टिन लेयर है और अंदर की तरफ सेलुलोज की लेयर पाई जाती है। क्योंकि इसमें सेप्टा नहीं होते हैं तो एक साइफन लाइक, एक नली के आकार की ट्यूब लाइक सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जो पूरे फिलामेंट की, पूरे थैलस की लंबाई के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। मतलब इसमें पूरे जो इसका फिलामेंट होता है उसमें बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल लंबाई में
पाई जाती है। और जो बिल्कुल मतलब ऊपर की तरफ जो टिप होती है बस वहाँ पे ये नहीं पाई जाती, वहाँ ये एब्सेंस होती है इसकी। अदरवाइज़ ये पूरे इस तरीके से यहाँ हम देखें तो बीच में जो कलरलेस हिस्सा दिख रहा है और यहाँ टीएस में भी दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल वेक्यूल है जो पूरे फिलामेंट में फैली हुई रहती है। वेक्यूल में सेल सैप भरा हुआ होता है जिसमें कि लिपिड्स होते हैं, डिजेनरेटेड क्लोरोप्लास्ट होते हैं और कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। बीच वाले पोर्शन में आप देखें लिपिड की बॉडीज़ हैं, क्रिस्टल्स हैं और डिजेनरेटेड क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। जो प्रोटोप्लास्ट है वो वॉल और सेंट्रल वेक्यूल के मध्य में भरा हुआ रहता है पूरी लंबाई में। कंटिन्यूस एक लेयर है जिसमें ये पाया जाता है बिटवीन सेल वॉल एंड दी सेंट्रल वेक्यूल। इसमें जो न्यूक्लियस हैं वो सेंटर की तरफ पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ टीएस में देखें इसके ट्रांसफ़र सेक्शन में तो यहाँ सेंट्रल वेक्यूल के बिल्कुल पास में ये न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और बाहर की तरफ इसमें ये डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियाई दे लाई टुवर्ड्स द सेंटर एंड क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो प्रोटोप्लास्ट की पेरिफेरी की तरफ पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स मिलते हैं जिसमें कि न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम्स ये भी इसमें साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट बताते हैं, मतलब ये गतिशील होते हैं, साइटोप्लाज्म में गतिशील पाए जाते हैं। वॉचेरिया जो है वो क्लोरोफाइसी में तो रखा है फ्रिश ने, लेकिन इसमें जो पिगमेंट्स हैं फ्रिश ने इसको क्लोरोफाइसी में रखा है और इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटिनॉइड और कुछ ज़ैंथोफिल्स हैं जो कि ज़ैंथोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बी जो है वो एक क्लोरोफाइसी का टिपिकल पिगमेंट है, वो इस जीनस में नहीं मिलता है। पायरेनॉइड्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं और जो साइफोनेल्स के दो डोमिनेंट पिगमेंट्स हैं साइफोनेल्स ऑर्डर के, एक तो है साइफोनिन और एक है साइफोनोजेंथिन, वो इसमें साइफोनिल जो साइफोनेल्स के हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो है वॉचेरिया में वो स्टार्च की बजाय ऑयल है और ये ऑयल जो है वो साइटोप्लाज्म में और कुछ कलरलेस ड्रॉपलेट्स के रूप में ये ऑयल ड्रॉपलेट्स मिलती हैं। लेकिन अगर ये फिलामेंट कंटिन्यूसली लाइट में ग्रो करता है, प्रकाश की अवस्था में ग्रो करता है, तो इसमें स्टार्च का एक्यूमुलेशन भी मिलता है। जो इस थैलस में, इस एल्गी में क्योंकि क्रॉस वॉल्स नहीं पाई जाती, क्योंकि सेप्टा नहीं पाए जाते, तो ये एल्गी में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं पैरासिटिक फंगस से। पैरासिटिक फंगस इसको जल्दी इसमें एंटर हो जाती है और वो पूरे थैलस में स्प्रेड कर लेती है, क्योंकि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने के लिए इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते। तो ये थोड़ी सी इंजरी होते ही इसका पूरा जो थैलस है उसका साइटोप्लाज्म ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी इस पे इंजरी होती है फिलामेंट पे, जब जो इंजर्ड पार्ट है उसको फिलामेंट से अलग करने के लिए वहाँ पे इमीडिएटली एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो इंजर्ड पार्ट है वो बाकी के फिलामेंट से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वॉचेरिया एल्गी की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है और इसके थैलस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है।